दोस्तों, आज की कहानी है ननंद रानी मुझ पर आरोप लगाने से पहले खुद अपने दामन में झाँक लीजिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। भाभी, ये मैं क्या सुन रही हूँ कि अम्मा को 2 दिन से ढंग से खाना नहीं मिला। वो भूखी बैठी है। मेघना तनतनाते हुए संजना से फोन पर बोली। वैसे जीजी, आपसे ये किसने कहा कि अम्मा भूखी बैठी हैं? जरूर अम्मा ने ही कहा होगा ना। संजना ने बड़ी मुश्किल से अपने शब्दों पर संयम रखते हुए कहा। जाहिर सी बात है, जब कोई इंसान भूखा रहेगा तो अपने बच्चों से तो कहेगा ही, और किससे कहेगा। मेघना अभी भी बहुत गुस्से में लग रही थी, लेकिन जीजी वो ने ये बिल्कुल भी बताया होगा कि मैं 2 दिन से भयंकर बुखार में तड़प रही हूँ और खाना गुड़िया 14 साल की बेटी बना रही है। एक बार भी अम्मा ने नहीं सोचा कि लाओ जरा बहू को देख लूं कि क्या बात है, और उस पर आपसे उंगली लगा दी। ये भी नहीं सोचा कि गुड़िया शायद जैसा भी कच्चा पका बना तो रही है, कम से कम सबका पेट तो भर रही है। और वैसे तो अम्मा के जब कुछ पसंद का नहीं बनता तो रसोई में जाकर झटपट बना लेती हैं, लेकिन जब मेरी कुछ तबीयत खराब हो जाएगी तो रसोई में झांकने के भी जहमत नहीं उठाती। संजना से कमजोरी के मारे बोला नहीं जा रहा था और उसको इस बात का बहुत ज्यादा रोना आ रहा था कि अम्मा ने उसका परसों से एक बार भी हाल चाल नहीं पूछा और उल्टे ननद रानी से नमक मिर्च लगाकर सुंगली कर दी। ऐसा नहीं है भाभी, इतना भी बुखार में व्यक्ति परेशान नहीं हो जाता कि सास को खाना भी बना कर ना दे सकी। और वैसे भी मुझको अच्छी तरह से मालूम है कि आप अम्मा का कितना ख्याल रखती हो। मेघना उल्टा सीधा जो कुछ मन में आ रहा था बोले ही चले जा रही थी। जीजी, वैसे तो मुझको आपको सफाई देने की कोई जरूरत ही नहीं। मुझको सब पता है कि आपसे ना जो अम्मा हर छोटी छोटी बात की सुंगली करती रहती हैं और आप मेरे ऊपर गुस्सा करती रहती हैं, लेकिन मुझ पर हर बात का आरोप लगाने से पहले अपने दामन में झाँक लीजिए। कैसे आपने अपनी सासू माँ को लड़ झगड़ कर अलग खाना बनाने पर विवश कर दिया। ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, किसी ने मुझको बताया नहीं। ये तो आपको पता है ना, बेचारी इस उम्र में भी अपनी और अक्ल के लिए खाना बनाती हैं। मैं कम से कम अम्मा का उनके हिसाब से और कुछ नहीं करती, लेकिन उनको दोनों समय खाना देती तो हूँ, आप तो वो भी नहीं करती। अब संजना शुभ ना रह सकी, याद आ गया वो दिन। वैसे तो उसको ये सब कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन एक दिन किसी काम से उसी शहर में मोहित के साथ गई थी तो वो मेघना के घर भी चली गई और उसकी सास अपने कमरे में खाना बना रही थी। संजना से रहा नहीं गया और वो पूछी, बेटी जीजी आंटी जी कमरे में क्यों खाना बना रही हैं? संजना ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। अरे, उनको हमारे हाथ का बनाया कुछ पसंद नहीं आता, जब देखो तब नुक्स निकाल करती हैं, बस इसलिए अपना मन पसंद बना रही है। एक बार को तो मेघना शक पका ही गई, लेकिन जब संजना उनके पैर सुने उनके कमरे में गई तो संजना पूछी, बेटी आंटी आप यहाँ क्यों खाना बना रही हैं? तो उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और बिलक उठी, बेटा किस्मत खोटी है जो इस उम्र में भी रोटी बना रही हूँ। सोचा था एक बेटा है तो क्या हुआ, कम से कम बुढ़ापे में पकी पकाई रोटी तो मिलेगी। लेकिन बहू कहती है कि मैं इन लोगों की तीमारदारी नहीं कर सकती। बेटा, हम लोगों को बुढ़ापे की वजह से ज्यादा सटपटा
तेल मसालेदार खाना हजम नहीं होता, बहुत जानबूझकर वही बनाती हैं, और जब उससे सादा विदा खाना बनाने को कहो तो घुसाने लगती हैं कि मैं इन लोगों की वजह से 10-10 मील का खाना नहीं बना सकती। कभी दलिया तो कभी मूंग की खिचड़ी, मूंग की दाल, मुझसे नहीं बनेगा ये सब कुछ। हाथ पैर तो सलामत है, खुद ही बना ले बेटा। तो मना किया, लेकिन घर की शांति के लिए उसको भी समझा दिया। बस अभी हाथ पैर सड़ रहे थे तो अपने और तुम्हारे अंकल के लिए बना लेती हूँ, लेकिन बेटा बहू से मत करना, वरना तुम्हारे जाने के बाद बेमतलब का झगड़ेगी। बेचारी आंटी हाथ जोड़कर संजना से बोली, नहीं आंटी, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, आप प्लीज मेरे हाथ मत जोड़िए। संजना उनके जुड़े हुए हाथ नीचे करके बोली, और उसने मेघना से भी उस समय कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से आंटी को कुछ ना रह सकी। जीजी एक बात बताओ ना, कि आपके कोई ननद नहीं है ना, इसलिए आप सुखी हो। संजना बोलते बोलते हाँफने लगी। जीजी अगर अपनी अम्मा की सेवा का इतना ही शौक है तो अपने साथ ले जाइए और खूब जी भरकर सेवा कीजिए। सास की सेवा तो कर नहीं पाती, कम से कम अम्मा की ही सेवा कर लीजिए। इतना सुनती मेघना को तो जैसे सांप सूख गया और उसके मुंह से कोई बोल नहीं फूटा। और संजना ने भी आज अपने मन की बात कहना जरूरी समझा और फोन वापस रख दिया। कम से कम आज के बाद ननद रानी हर बात के लिए कांटा तो नहीं चुभोएगी।